नमस्कार भाइयों बहनों, आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर जो नया मंत्रिमंडल का फेरबदल हुआ है उस पर कुछ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। सर्वप्रथम तो मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपना फेरबदल में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का भी ध्यान रखा है और ये दिमाग में रखा है लोगों ने कि बिना इन लोगों के सपोर्ट के वो किसी भी तरह से जो 5 स्टेट्स के चुनाव होने वाले हैं उसमें सफलता नहीं मिलेगी। और कहा यह जा रहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेने की कोशिश की गई है, परंतु माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय प्रधानमंत्री को मैं बधाई देना चाहता हूँ तो उन्होंने ये अपने कमजोरी छिपाने या वेस्ट बंगाल में हार का मुंह देखने और जो असफलता इसमें जो कोरोना की असफलता को ध्यान में रखते हुए इससे जनता के इन वर्गों को SC, ST, OBC माइनॉरिटी के जो बेरोज़गार लोग हैं उनको खुश करने के लिए ये फेरबदल किया गया है। अब मैं नए मंत्रिमंडल को हृदय से बधाई देता हूँ, परंतु मुझे आश्चर्य ये है माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने एक आश्चर्यजनक कार्य किया है जो आपको जैसे प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। SP सिंह बघेल जो 4 बार MP रह चुके हैं, बघेल के नाम से, बघेल जानते हैं आप, गडरिया होते हैं, और फिर उसके बाद बघेल लिखने लगे तो इसके बारे में कई बार लिखा गया। आपके नाम से तमाम प्रिंसिपल, आपका सेक्रेटरी है, मंत्री हैं, उनको वीडियो भी भेजे गए और तमाम अनुरोध किया गया कि ये गलत हुआ है और गलत तरीके से आपने जिसको अध्यक्ष बनाया था बैकवर्ड क्लास का, अपने वहाँ का नेशनल लेवल की भारतीय जनता पार्टी का, उसको शुरूकास्ट का फर्जी सर्टिफिकेट दिला करके और दबाव डाल के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से उसको एक बार MLA बनाया टूंडा से, फिर मंत्री बनाया और बघेल होते हुए उसको कहा कि साहब ये जो धनगर है, जबकि धनगर है ही नहीं। और आपके मंत्री जी ने ये बात उठाई थी जब मैंने उनसे मुलाकात की थी तो पार्लियामेंट में बोले थे कि कोई भी जात, धनगर जात जो है अनुसूचित जात में नहीं सम्मिलित हो सकती। उसके बाद से जब भी मैं उनमें बात किया तो वो कहते थे ये राज्य सरकार जाने, हमने तो अपने कह दिया कि कोई नहीं सम्मिलित हो सकता। तो आप ये आश्चर्यजनक बात है कि भारत सरकार के मंत्री ने प्रेट ऑफ हाउस ऑफ दी पार्लियामेंट में वोट दिया, उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। तो ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ कि नहीं हुआ हाउस का, जो स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं किया। कास्ट सर्टिफिकेट कैंसिल होना था, कास्ट सर्टिफिकेट कैंसिल होने के लिए यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर के उसमें है, देख रेख में। कई बार मैं कह चुका हूँ मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसका मतलब है कि वो भी आपके दबाव में हैं, जैसे कि अन्य ब्यूरोक्रेट्स आजकल दबाव में काम कर रहे हैं, वही आप भी इन यहाँ के स्पेशली आगरा के ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर बहुत ज़ोर से दबाव डाला गया है। प्रारंभ से लेके आज तक अभी तक उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि ये बहुत बड़ी चार्जशीट है और क्रिमिनल ऑफेंस है। और क्रिमिनल ऑफेंस के लिए अगर आप कहते हैं तो कहते हैं कि हाई कोर्ट में है, रिट पिटीशन चल रहा है और रिट पिटीशन होते हुए इसका मतलब है कंट्रोवर्शियल है उसकी कास्ट, फिर भी आपने उसको लिखा हुआ SP सिंह बघेल ऊपर और नीचे लिख रहा है दलित। बताइए आश्चर्यजनक बात है कि नहीं है? एक आदमी की 2 जातें कैसे हो सकती हैं? जात तो इस देश में जन्म से ही निर्धारित होती है और उस जात को नहीं बदला जा सकता, धर्म बदला जा सकता है। तो ये जात कैसे होगी? दूसरा मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, जो मैं कल न्यूज़ में सुन रहा था, आपका जो चहेता वो जो इंडिया TV है वो अनाउंस कर रहा है, क्या कह रहा है कि छोटी छोटी जातियों का भी प्रतिनिधित्व माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है। तो बड़ा दिल खोल के दिया है, बड़ी अच्छी बात है। मगर छोटी और ऊंची जातियों की बात इंडिया TV पे दिखाया जाना, बार बार कहना, ये अजीब सा लगता है। आप जानते हैं कि छोटी जाति के भाइयों को कैसी गाली लगती होगी हैं? जब आपको नीच कहा गया है तो नीच कहने के बाद आप जनता के सामने रोए कि हाँ हाँ मुझे वहाँ का अपमान किया गया, मुझे नीच कहा गया है। तो जो लोगों को आप नीच कहलवा रहे हैं या जो आपके चमचे नीच कह रहे हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब इसे जो NDTV वाले ने जो कहा है कि नीच नीच बार बार सुन के मेरे कान थक गए हैं कि क्यों ऐसी बात की जा रही है। जब आप यही ध्यान दृष्टिकोण रखे हुए हैं तो देश में एक तरफ तो आपके RSS के मसीहा कह रहे हैं कि सब हिंदू हैं, सब बराबर हैं, और एक तरफ आपके
आपके कार्यकलापों से, आपके कार्यकलापों को इस बात से नापा जा रहा है कि आप नीच जाति की उनको भी मिनिस्टर बना रहे हैं। ये आप विचार सुनिए और जो एसपी सिंह बघेल है उसको शीघ्र से शीघ्र मंत्रिमंडल से बर्खास्त कीजिए और उसके खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करवाइए। तब हम समझेंगे कि आप जो कथनी है, आपकी जो करनी है, वो उसमें कोई अंतर नहीं है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।